क्या कहा कि रावण को प्रभु श्री राम हीरो मानते थे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे ना? हाँ, मुझे पता है कि आपका भी दिल और दिमाग इस वक्त बहुत सारे सवालों के जवाब पाना चाहता है। और सबसे पहला जवाब यही है कि जरा ध्यान देकर सोचिए ना कि इस समय राम जी के नाम से मिलते जुलते नाम आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, क्योंकि लोगों को श्री राम के नाम पर अपना नाम रखना या फिर अपने बच्चों के नाम रखना पसंद है। और राम नाम के भी आपको हजारों लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन इस पूरी दुनिया में रावण नाम का कोई भी इंसान आपको कहीं भी और कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यह नाम सिर्फ एक है और हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और है, जिसे हम अब जानना शुरू करेंगे। तो तैयार है ना आप? असली बात यह है कि हमने जितना सुना या फिर जितना टीवी पर देखा, उसी के हिसाब से अपने दिमाग में यह बात बिठा ली कि ओ, रावण तो बुरा राक्षस था। उसने तो सीता माता का हरण किया था, उसने बहुत से बुरे कर्म किए थे। लेकिन ये अधूरी जानकारी के साथ जुड़ा आधा सच है। और कहते हैं कि आधा सच और अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है। और ये बात पूरी तरह से सच है कि भगवान श्री राम रावण का बहुत सम्मान करते थे और उनको पूजनीय मानते थे, क्योंकि श्री राम के हिसाब से रावण कभी रावण थे ही नहीं। वो एक महान पंडित और बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी बराबरी करने वाला कोई कभी था ही नहीं। ये बात तो खुद देवों के देव महादेव भी मानते थे कि दशानन उनके सबसे बड़े भक्त थे। रावण एक ऐसा नाम था जो उन्हें बहुत बाद में मिला। उनका असली नाम दशगिरवी था और उनके 10 सिर होने के कारण लोग उन्हें दशानन भी कहकर सम्मानित करने लगे। जब मैंने पहली बार यह सुना कि श्री राम रावण को किसी हीरो से कम नहीं समझते थे, तो मुझे भी उतनी ही हैरानी हुई थी जितनी की आपको हुई। और उसके बाद मेरे मन में न जाने कितने ही सवाल घर कर गए, जिनमें से पहला सवाल तो यही था कि क्या सचमुच रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे? तो मैंने इसका जवाब जानने के लिए बहुत से शास्त्रों, ग्रंथों और पंडितों को जानने की कोशिश की। अब देखा जाए तो जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में नवरत्नों की माला पहनता था। ऐसा कहते हैं कि नवरत्नों की माला अगर किसी के पास होती थी तो उसे सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में गिना जाता था। नवरत्नों की इस माला में 9 बड़ी बड़ी गोल मणियां जड़ी हुई थीं, जो बेहद चमकदार और शानदार थीं। तो कुछ लोगों का मानना है कि नवरत्न माला की मणियों में रावण के 9 अलग अलग सिर दिखाई देते थे, जबकि रावण का असली सिर सिर्फ एक ही था। और यही कारण था कि रावण को देखने पर उसके 10 सिरों का भ्रम लोगों की आंखों में पैदा होता था, जिसके कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसे लगभग हर तरह की मायावी विद्या आती थी, जो शायद उसके अलावा कोई नहीं जानता हो। उसे ऐसी ऐसी मायाएं आती थीं जो देवताओं को भी भ्रमित कर देती थीं और उनकी सोच से परे होती थीं। इन्हीं मायाओं के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा करता था और खुद को दशानन और दशशीष कहलवाया करता था। जबकि कुछ बड़े पंडित और विद्वान ये मानते हैं कि रावण को 4 वेदों और 6 दर्शनों का अद्भुत ज्ञान था, जो उनकी जुबान और उनके दिल पर पूरी तरह से छपे हुए थे। इसी कारण उसे दशकंठी भी कहकर बुलाया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि दशकंठी नाम की तर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारने लगे। लेकिन एक और फैक्ट है जिसके हिसाब से रावण के 10 सिर की कहानी बिल्कुल अलग है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये आपको भी पता होना चाहिए। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो ये बात तब की है जब दशानन कुछ 12 या 13 साल के ही होंगे। उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने गुरु से इस बात का ज्ञान मिला। बच्चों, क्या आपको पता है
कि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल कैसे प्राप्त होता है। जब आप लोग परमेश्वर ब्रह्म की आराधना करते हैं तो ईश्वर आपको सारी समस्याओं से लड़ने की ताकत देते हैं। गुरुजी समझा ही रहे थे कि तभी दशानन के छोटे भाई यानी कि विभीषण ने अपनी मीठी सी आवाज में गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या परमपिता सिर्फ समस्याओं से लड़ने की ताकत देते हैं या फिर कोई ऐसा भी आशीर्वाद देते हैं जिससे हम अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? गुरुदेव ने हंसते हुए विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, क्या तुम्हारे मन में कोई मनोकामना है जो तुम उस परमेश्वर से मांगना चाहते हो? इस पर विभीषण ने बड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, अब नहीं गुरुदेव, मैं तो बस अपने दोनों ही बड़े भाइयों की सेवा करना चाहता हूं और मनोकामना सिर्फ इतनी है मेरी कि मैं अपने दोनों ही बड़े भाइयों की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दूं, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे कुंभकर्ण और दशगिरवी भैया जैसे दो बड़े भाई और चंद्रनखा जैसी एक सुंदर और प्यारी बहन है। लेकिन विभीषण की इस बात का जवाब देते हुए दशगिरवी यानी कि दशानन ने हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव से कहा, भले ही विभीषण के मन में कोई भी कामना ना हो गुरुदेव, परंतु मेरे मन में परमेश्वर ब्रह्म से मांगने के लिए बहुत कुछ है। आप मुझे बताइए कि परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी को हम किस तरह से मना सकते हैं। इस पर गुरुदेव की उस कक्षा में बैठे बाकी बच्चों ने दशगिरवी से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो दशगिरवी? परम पिता ब्रह्मा तो तुम्हारे पिता के दादाजी हैं और तुम उनके परपोते हो। तुम चाहो तो तुम्हारी कामना को वो एक पल में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें उनकी आराधना करने की क्या जरूरत? इतनी छोटी उम्र में ही इस बात पर दशगिरवी यानी कि दशानन ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर गुरुदेव को तुरंत ही इस बात का आभास हुआ कि यह बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं था। दशगिरवी ने अपने माथे को समेटते हुए उस बच्चे को जवाब दिया, तो तुम चाहते हो कि मैं बिना परिश्रम ही इसका लाभ उठाऊं? मेरे पिता जो कि स्वयं ब्रह्मा जी के पोते हैं, वो फिर भी एक आम जीवन बिता रहे हैं। मेरी मां कैकसी जो कि राक्षस संप्रदाय के महाराज की बेटी हैं, फिर भी वो अपने महल को छोड़कर मेरे पिता के साथ कुटिया में रहकर एक ब्राह्मण की पत्नी का कर्तव्य निभा रही हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर मैं ये अहम पाल लूं कि मैं ब्रह्मा जी का पोता हूं, इसीलिए मुझे सब कुछ मिल जाए, तो इस दशगिरवी को खुद पर धिक्कार है। दशगिरवी कभी भी अपने बड़ों, अपने पूर्वजों और अपने माननीय लोगों का अपमान नहीं होने देगा। ब्रह्मा जी का वंशज होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ूं और अपने कर्तव्यों को पूरा करूं, ताकि मेरे पूर्वजों और मेरे वंशजों को मुझ पर फक्र महसूस हो। मेरे अच्छे कर्म और मेहनत ही मेरी नियति को आगे लेकर जाएगी। दशगिरवी की इस बात से खुश होते हुए गुरुजी ने दशगिरवी को उपाय बताते हुए कहा, मार्ग कठिन होगा पुत्र, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा और तुम्हारे साहस को देखते हुए मैं तुम्हें वो बताऊंगा। तुम्हें परमपिता ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उनकी तपस्या करनी होगी। दिन रात की तपस्या और तुम्हारी अचूक ध्यान मुद्रा ही तुम्हें परम पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद दिलाएगी। और अगर वो प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं तो तुम उनसे अपनी कोई भी मनोकामना और वरदान मांग सकते हो। जैसा कि गुरुजी ने दशगिरवी को बताया, तीनों ही भाइयों ने मन में फैसला कर लिया था कि उसे ठीक इसी तरह से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अपना मनचाहा वर मांगना है। दशगिरवी के साथ कुंभकर्ण, विभीषण और चंदन भी हैं, लेकिन दशगिरवी ने चंद्रनखा को तपस्या करने से मना कर दिया और चंद्रनखा को समझाते हुए कहने लगे, तुम हम सब में सबसे छोटी हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम्हारे तीनों भाई ही काफी हैं, इसीलिए तुम्हें तपस्या की जरूरत नहीं है। इस पर चंद्रनखा ने दशगिरवी से कहा, अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी इतने समय तक? इस पर कुंभकर्ण ने उसे बहलाते हुए कहा, तुम हम तीनों की रक्षा करो, क्योंकि एक बार तपस्या शुरू करने पर
अगर हम तीनों को कोई भी संकट आता है तो चंद्रनखा तुम हम तीनों की रक्षा करोगी। जबकि दशगिरवी जानते थे कि इस अखंड तपस्या में चंद्रलेखा जैसी छोटी बच्ची को परेशानी हो सकती है, लेकिन कई सालों की तपस्या के बाद भी जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, तब इस बात से गुस्सा होते हुए दशगिरवी ने आसमान की ओर गुस्से में गरजते हुए ब्रह्मा जी से कहा, शायद आपको मेरी तपस्या का कोई आभास ही नहीं है, या फिर अगर मैंने कोई गलती की है और उसकी सजा मुझे इस तरह से दी जा रही है, तो मैं अभी इसी समय अपने सिर को अपने शरीर से अलग करते हुए अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा और इसी हवन कुंड में आपको आहुति के रूप में अपना सिर प्रदान करूंगा। दशगिरवी ने गुस्से में अपनी तलवार से अपने सिर को काटते हुए उसी हवन कुंड में अर्पित कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसका सर वापस उसके शरीर पर आ गया। इस तरह से गुस्से में दशगिरवी ने 9 बार अपने सिर को काटकर उस हवन कुंड में अपने सर की आहुति दी, लेकिन 10वीं बार जैसे ही दशगिरवी ने अपने सिर को काटने की कोशिश की, उसके सामने परमपिता ब्रह्मा ने प्रकट होते हुए कहा, रुक जाओ पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी इस ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करते हुए तुम तीनों को एक एक वरदान दूंगा, और साथ ही तुमने जिस तरह से अपने सिर को 9 बार काटकर हवन कुंड में समर्पित किया, उन्हें वापस करते हुए तुम्हें सकुशल रहने का आशीर्वाद देता हूं। आज से संपूर्ण विश्व तुम्हें दशानन के नाम से जानेगा। वैसे श्री रामचरितमानस में यह साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके रावण के 10 सिर उसके शरीर से अलग कर दिए थे। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के मौके पर भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस तिथि यानी कि तारीख को विजयदशमी का नाम दिया गया था, और इस दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है, जिसके 10 सिर बनाए जाते हैं। सबका इतना ध्यान रखने वाला, अपने कर्मों, अपनी मेहनत, अपने कर्तव्यों और परिवार से इतना प्यार करने वाला दशानन कभी भी अपने सामने कोई अन्याय नहीं होने देता था। धीरे धीरे करके दशानन के गुस्से से सभी डरने लगे थे। लोग ये बात जानने लगे थे कि दशानन के होते हुए कोई भी उनके साथ गलत नहीं कर सकता था, लेकिन वहीं पर कोई ऐसा भी था जो दशानन के लिए बिल्कुल अलग सोच रखता था। जानेंगे अगले एपिसोड में, तो सुनते रहिए